भविष्य को लेकर आए दिन भविष्यवाणियां होती रहती हैं। कुछ भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हैं तो कुछ भविष्यवाणियां सत्य नहीं साबित होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो इस सदी में कई सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन यह सभी सत्य 20वीं सदी में हुई। लेकिन जब ये भविष्यवाणियां पूरी हुई तो न सिर्फ इन भविष्यवाणियों के प्रति लोगों का ध्यान गया, बल्कि उनके प्रति इंसान की दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक सच नहीं है। ऐसे में आज हम एक शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी अधिकतर भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। लेकिन यह भविष्यवाणी सत्य साबित होगी या नहीं, यह तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक निष्कर्ष दे पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसका नाम है नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसमें रूस के हिंदू राष्ट्र बनने और एक हिंदू नेता के द्वारा पूरे एशिया को एक बार फिर से जोड़ने की भविष्यवाणी कही गई है, जो आज कहीं ना कहीं सच होती भी दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि नास्त्रेदमस की एक दो नहीं बल्कि 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं, जिस कारण लोग उनकी भविष्यवाणियों पर अधिक विश्वास करते हैं। उन्होंने अंग्रेजों को लेकर कहा था कि 1942 के बाद इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया से खत्म होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा ही होने लगा। और यही नहीं, उन्होंने नाजियों के बारे में कहा था कि एक दिन यहूदियों पर वह नकेल कस लेंगे, और ऐसा हुआ भी। अब आते हैं भारत के विषय में। दोस्तों, भारत के विषय में अगर हम नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां देखें तो उनका कहना है कि भारत के अंदर एक ऐसा हिंदू नेता आएगा जो कि हिंदू धर्म को पूर्ण एशिया में फैलाएगा। वह एशिया को एक बार फिर से एक कर देगा और रूस में हिंदू धर्म का पुनः तेजी से विस्तार होने लग जाएगा। मित्रों, उनका कहना था कि तीनों शहरी क्षेत्र में वह नेता जन्म लेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान भी 3 ओर समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र में ही है। उनका कहना था कि एक दिन वह रविवार की जगह गुरुवार को अवकाश दिवस घोषित कर देगा। उनका कहना था कि इस नेता की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। उसके अपने देश में उसकी शकल का कोई भी नेता नहीं होगा। शुरुआत में तो लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वह सबका लोकप्रिय और चहेता नेता बनता चला जाएगा। उसका जन्म एक गरीब परिवार में होगा और वह किसी मुक्तिदाता से कम नहीं होगा। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने लिखा था कि दुनिया का अगला मुक्तिदाता भारत के दक्षिण भाग में ही जन्म लेगा। ऐसे में जिस प्रकार रूस के अंदर आज हिंदू धर्म की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे कहा जा रहा है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। और यह सिर्फ भारत के संदर्भ में लेकर नहीं है, बल्कि रूस के वहाँ कट्टरपंथी ईसाई भी इससे डर रहे हैं। लगातार वह चाहे योग हो या हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले लोग हों, उन पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूस के कट्टरपंथी ईसाइयों में भी हिंदू धर्म को लेकर कितना डर बैठ रहा है। आखिर यह डर क्यों, यह भी हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम भारत की बात करें तो भारत में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का लोप होता सा जा रहा है। इसका कारण यहाँ का स्थानीय हिंदू है जो कि सोया हुआ है और सेकुलरिज्म निभाने में जुटा हुआ है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे जहाँ तक हो सके शेयर करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।